आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बुधवार को भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष में बीजेपी के इस फैसले का विरोध हो रहा है, वहीं मालेगांव बम विस्फोट में पीड़ित का परिवार भी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको पता हो कि ये वही साध्वी प्रज्ञा हैं जिन्हें 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और 9 साल तक जेल में सजा काटने के बाद साल 2017 में साध्वी खराब तबीयत के चलते जमानत पर बाहर आई थी, जिसके बाद बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने भोपाल सीट से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहले तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़की हुई नजर आई और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि क्या होता अगर उनकी पार्टी ने चुनाव में एक आतंकी आरोपी को उतारा होता। फिर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि जब खराब सेहत की वजह से प्रज्ञा को जमानत मिली तो वो चुनाव कैसे लड़ रही हैं। अब इसी बीच एक और बेबाक और बिंदास नेता ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। गुरुवार को उन्होंने एक ट्वीट कर प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या यही आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है। वहीं किराड़पुरा परिसर में लोकसभा उम्मीदवार इम्तियाज जलील के प्रचार के लिए आयोजित एक सभा में ओवैसी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है। उन्होंने एक आतंक के आरोपी को उम्मीदवार बना दिया, ये कहाँ की राजनीति है। वहीं प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए ओवैसी बोले कि मोदी झूठे लोगों के राजा हैं, वो आतंकवाद से नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर वो आतंकवाद से लड़ना चाहते तो आतंकवाद के आरोपी को ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट बिल्कुल नहीं देते। वहीं गुरुवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक कार्यक्रम में फफक कर रो पड़ी। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया कि जेल में कांग्रेस के इशारों पर उन्हें कई बार यातनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, कुछ लोग चाहते थे कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। उनके मुताबिक NIA कोर्ट भी ये मान चुका है कि वो आतंकी नहीं है और उन्हें राजनीति का अनुभव है, लेकिन हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जेल में बहुत ही अत्याचार हुए, मुझे वहां बेल्ट से पीटा जाता था और साथ ही अभद्र टिप्पणियों के अलावा गालियां भी दी जाती थी। यानी मतलब एकदम साफ है, चुनाव की आड़ में सभी नेतागण अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तभी तो एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यूं ही जारी है। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा की इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यहाँ की लड़ाई सच में काफी रोचक हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के इस आरोप का बीजेपी क्या जवाब देती है। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।